हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। क्योंकि आजकल ब्रह्मोस मिसाइल हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ज़्यादा न्यूज में है, चर्चा में बना हुआ है। और इससे पहले यूके ट्रिपल एस सी किसी अपने प्रीवियस एग्ज़ाम में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये फिर से चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें करंट पे चल रही होती हैं उसी को स्टैटिक जीके के रूप में यूके ट्रिपल एस सी पूछ लेता है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो हम बात करेंगे कि क्यों ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्योंकि क्या हुआ है कि हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल गलती से फायर हो गई। और ये कहाँ चलेगी, अपनी जो इसकी डायरेक्शन थी वो चेंज होके पाकिस्तान चलेगी। और ये पाकिस्तान में एक जगह है मियाँ चानू करके, वहाँ पे गिर गई। तो उसके बारे में बात करेंगे कि ये मिसाइल इसकी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये कि कैसे बनी, कहाँ बनी है, इसके नाम किसके नाम पे रखा गया है, जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि करंट न्यूज क्या है। तो उसके लिए हम मैप देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के मैप से समझते हैं कि एक्चुअल मामला है क्या। देखो, सबसे पहले ये भारत और पाकिस्तान का ये मैप है, ये बॉर्डर है। और यहाँ पे क्या हुआ कि भारत जो भारत ने मिसाइल यहाँ पे रखी हुई थी अपने इस बॉर्डर पे। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये मिसाइल चलेगी 104 किलोमीटर, पहले भी ये भारत पे ट्रैवल की 104 किलोमीटर। उसके बाद ये 124 किलोमीटर पाकिस्तान पे ये ट्रैवल कर गई, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके 124 किलोमीटर। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी डिस्टेंस पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य हैं उनके ऊपर से ये गुजरी। और उसके बाद ये यहाँ पे एक जगह है मियाँ चानू करके, पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे हिट कर गई। तो आप तो उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि अब हर देश के पास अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जो बाहर से आने वाले किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना, मेड इन चाइना है। और आपको पता है कि चाइना का, अगर चाइना का होगा तो ये कैसा होगा। और इस एयर डिफेंस सिस्टम के होने के बावजूद भी ये ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया और ना ही इसको गिरा पाया। तो जिससे पता चलता है कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज़्यादा पावरफुल है और पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी वॉर होती है तो ये ब्रह्मोस मिसाइल हम आराम से हिट कर लेंगे और पाकिस्तान के पास कोई भी इसका जवाब नहीं है। जबकि पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल के जवाब को हम, हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 हमने रशिया से परचेज किया है, जो किसी भी मिसाइल को आसानी से हवा में ही मार सकता है। तो इससे पाकिस्तान को एक मैसेज गया है कि आप आतंकवाद, जो भी आप हम भारत में टेरर फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, ये बंद कर दें, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की तुलना में बहुत ज़्यादा एडवांस मिलिट्री है और एडवांस ये मिलिट्री इक्विपमेंट है। तो आप बात करते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके सामने मैं लाया हूँ, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लें। और क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाना है। तो सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल देखो, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाई है। तो भारत ने, रूस और भारत ने ये मिलकर बनाई है। तो आपको पहला फैक्ट याद होना चाहिए। दूसरा, जो इसका नाम है ब्रह्मोस, आप देख रहे हो ये ब्रह्मोस। तो ये ब्रह्मोस भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और एक रशिया की नदी है मास्कवा। मास्कवा नदी रशिया की नदी है और ब्रह्मपुत्र भारत की है। तो ब्रह्मपुत्र के ब्रा और मास्कवा के MOS मॉस, तो इन दोनों के नाम को मिला के एक नाम बनाया गया ब्रह्मोस। तो ये इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कवा नदी के नाम पे पड़ा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की किस नदी के नाम पे पड़ा है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। दो फैक्टर हो गए। अगला देखते हैं कि यह सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आपको देखो, हर एक यहाँ पे जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किस तरह की है, सतह से हवा में या हवा से हवा में या हवा से सतह में। तो ये सतह से सतह यानी जमीन से जमीन पे इसको हम मार सकते हैं। और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब क्योंकि जो अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग मिसाइलें होती है, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये
तीन टाइप की मिसाइलें होती है, इसमें से ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे कहा जा सकता है कि ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब बात करते हैं कि इसका पहला सफल परीक्षण कब किया गया, तो इसका जून 2001 में पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इस ब्रह्मोस मिसाइल को 2007 में भारतीय थल सेना हमारी आर्मी में शामिल कर लिया और ये अभी आर्मी का पार्ट है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो यूके ट्रिपल एस सी ने पूछा था कि कौन सी मिसाइल दागो और भूल जाओ की पद्धति पे काम करती है, फायर एंड फॉरगेट। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दी तो ये अपने टारगेट को हिट करके ही रहेगी, आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ निशाने पे दागनी है, ये अपने लक्ष्य को हिट करके ही रहेगी। तो ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी पूछ चुका है कि इनमें ऑप्शन थे अलग अलग कि इनमें से कौन सी मिसाइल दागो और भूल जाओ की पद्धति पे काम करती है, तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरी, इसकी मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर इसकी क्या है, मारक क्षमता है, आपको ये भी याद रखना है। और ये ध्वनि की चाल से मैक मैक होता है, यानी कि ध्वनि की चाल से, जितनी ध्वनि की चाल है उससे 3 गुना तेजी से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है, इसलिए ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखो, क्रूज मिसाइल होती है जिसकी ध्वनि से, जो ध्वनि होती है ध्वनि से उसकी स्पीड कम होती है, यानी कि कम होती है क्रूज मिसाइल की। और जो ध्वनि से थोड़ा सा ज़्यादा होती है वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल होती है कि ध्वनि से, यानी कि जो मैक 5 से 9 मैक की स्पीड से सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जाती है, और सुपरसोनिक इसकी 2.5 समथिंग इसकी मैक ये ब्रह्मोस मिसाइल की ये स्पीड है। तो आपको ये याद रखना है कि ध्वनि की चाल से 3 गुना चाल से ये टारगेट को हिट कर सकती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये परमाणु मिसाइल, जो ये मिसाइल ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अगर भारत और पाकिस्तान या चाइना के बीच कभी भी वॉर होती है तो हम ब्रह्मोस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉर हेड वो लगा के हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, और इन दोनों के पास इसका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे ये रोक पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ये सारे फैक्ट थे, आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। एक बार इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हम जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे रहेंगे, जो यूके ट्रिपल एस सी के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी आगामी एग्जामों के लिए करंट इशू के साथ स्टैटिक को मिला के आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।